Let's improve English. रस्सी में एक गांठ बांध दो, रस्सी की गांठ खोल दो। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? कुछ बहुत ही कमाल के सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो ज़्यादातर कंफ्यूजिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे कह सकते हैं? रस्सी में एक गांठ बांध दो, इसे कह सकते हैं टाई अ नॉट इन द रोप। टाई अ नॉट इन द रोप। नॉट हम कहते हैं गांठ को। जी हाँ, नॉट, KNOT। के यहाँ पर साइलेंट होता है, जैसे कि नो में साइलेंट होता है। टाई अ नॉट इन द रोप। वैसे ही रस्सी की गांठ खोल दो, तो इसे फिर हम कहेंगे अनटाई द नॉट इन द रोप। अनटाई द नॉट इन द रोप। अनडू द नॉट इन द रोप। राहुल ने अंजलि से शादी कर ली। राहुल ने अंजलि से शादी कर ली। ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक इडियम है जिसमें नॉट आता है, टाई द नॉट। इसका मतलब होता है शादी कर लेना। राहुल टाइड द नॉट विद अंजलि। राहुल टाइड द नॉट विद अंजलि, यानी राहुल ने अंजलि से शादी कर ली। टाइड द नॉट। जैसे हम किसी से पूछ सकते हैं व्हेन आर यू गोइंग टू टाई द नॉट। व्हेन आर यू गोइंग टू टाई द नॉट, यानी आप शादी कब कर रहे हो, कब करने वाले हो आप शादी। वह तो नकारा हो गया है, निकम्मा हो गया है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ही हैज़ बिकम वर्थलेस। ही हैज़ बिकम वर्थलेस। ही हैज़ बिकम गुड फॉर नथिंग। ही हैज़ बिकम गुड फॉर नथिंग। हम गुड फॉर नथिंग भी उसी को कहते हैं जो नकारा है, जो किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकता है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही इज़ वर्थलेस। उन दोनों की जोड़ी तो तोड़े ना टूटे। तोड़े ना टूटे, ऐसी जोड़ी है उन दोनों की। इंग्लिश में कहेंगे दे आर इंसेपरेबल। दे आर इंसेपरेबल। इंसेपरेबल उन लोगों को हम कहेंगे जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इंसेपरेबल। मैं उसके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। उसके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, कोई कलह नहीं करना चाहता उससे। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ डिस्प्यूट विथ हिम। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ डिस्प्यूट विथ हिम। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़ा, कलह, कलेश। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ डिस्प्यूट विथ हिम। जैसे कहना है अब इस झगड़े को शांत करो। अब इस झगड़े को शांत करो। सेटल दिस डिस्प्यूट नाउ। सेटल दिस डिस्प्यूट नाउ। इस डिस्प्यूट को अब सेटल करो। सेटल दिस डिस्प्यूट नाउ। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जी जान से लड़ा। जी जान से लड़ा। जब भी हमें ऐसे कहना हो कि किसी ने बहुत मेहनत करी, जी जान से लड़ाई करी, जी जान से वो लड़ा, उसके लिए इंग्लिश में ईडियम होता है ही फॉट टूथ एंड नेल टू सेव हिज जॉब। He fought tooth and nail to save his job. अपनी जॉब को बचाने के लिए वो बहुत जी जान से लड़ा। This is an idiom in English. To fight tooth and nail, that means to fight very hard, to try very hard to do something. He fought tooth and nail to save his job. वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जी जान से लड़ा, यानी उसने बहुत कोशिश की। He fought tooth and nail to prove his innocence. He fought tooth and nail to prove his innocence. अपनी innocence को प्रूव करने के लिए वो जी जान से लड़ा। मेरी सोच तेरी सोच से परे है। इंग्लिश में कहेंगे My thinking is beyond yours. My thinking is beyond yours. Yours is a possessive pronoun and we want to use this because we don't want to say your thinking again. We can just say yours. Yours means your thinking. My thinking is beyond yours. ये बात मेरी समझ से बाहर है कि वो वहाँ क्यों गया। तो जब हमें ऐसे कहना हो ये बात मेरी समझ से बाहर है, हम कहेंगे इट्स बियॉन्ड मी। इट्स बियॉन्ड मी वाई ही वेंट देयर। इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इट्स बियॉन्ड मी, इतना भी कह सकते हैं। वाई ही वेंट देयर, कि वो वहाँ क्यों गया। तूने सारे पैसे शॉपिंग में फूंक दिए। ऐसे कहते हैं ना, सारे पैसे फूंक दिए। फूंकने का मतलब ये है कि बिना ज़रूरत के खर्च कर दिए, ऐसे ही गंवा दिए, फालतू में खर्च कर दिए, उसे कहते हैं पैसे फूंक देना। ऐसे ही तूने सारे पैसे शॉपिंग में फूंक दिए। यू स्क्वांडर्ड ऑल द मनी। यू स्क्वांडर्ड ऑल द मनी। तो उसके लिए इंग्लिश में ये वर्ड सूटेबल है, स्क्वांडर। स्क्वांडर मतलब पैसे गंवाना, ऐसे फूंक देना। वो फालतू में पैसे उड़ाता रहता है। वो फालतू में पैसे उड़ाता रहता है। कहने के अलग अलग तरीके हैं हिंदी में कि पैसे फूंक दिए, पैसे उड़ा दिए, कहने का मतलब वही है। ही कीप्स स्क्वांडरिंग मनी। ही कीप्स स्क्वांडरिंग मनी, यानी वो पैसे को स्क्वांडर करता रहता है, फालतू में पैसे उड़ाता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये लगेंगे, तो कभी कभी हमें ऐसे अनुमान लगा के बताना होता है कि कितना लगेगा, कितना लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये लग जाएंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं
It will take 2000 rupees at the most. At the most यानी ज़्यादा से ज़्यादा. At the most. It will take 2000 rupees at the most. वैसे ही जैसे मैं कहना हो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम और क्या लगेगा. ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा. It will take an hour at the most. It will take an hour at the most. यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा. It will take an hour at the most. तो जब हमें ऐसे कहना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा, तब हम at the most का यूज़ कर सकते हैं. ये सब था आज की वीडियो में. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.